हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फोनिक्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी स्टेट का सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया है, मतलब अभी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। एंड आप बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी अब नींद खुल रही है कि एमपी का सेकेंड राउंड अब कंप्लीट हो गया है, अब हमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, सेकेंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता नहीं है और मोपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन होंगे। अब देखो, मोपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन तो होंगे, लेकिन कॉलेज मिलने की संभावना सिर्फ 10% ही है। अब क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। सो देखो, ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले से ही बच्चों ने सीट्स सारी फिलअप कर दी है, कुछ कुछ सीट्स रह गई है। सो वो भी सीट्स ऐसी है जो बहुत सारे बच्चों ने अपग्रेड करी होगी। तो मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगा कि आप अपग्रेड मत करवाओ, और सॉरी, आप मोपअप में रजिस्टर्ड मत करो। देखो, अगर आपको जब आप मोपअप राउंड में रजिस्टर्ड करेंगे तो आपको पहली चीज़ तो ये कि कुछ अमाउंट आपको जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट डालना पड़ता है। ठीक है, अब वो सिक्योरिटी अमाउंट कौन सा होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा वो समथिंग 1 लाख या 2 लाख रुपीज़ होगा। मुझे पीडीएफ चेक करना पड़ेगी, मुझे कंफर्म नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि आप जो है, आप जब आप ये अमाउंट भरेंगे उसके बाद आप जो भी चॉइस फिलिंग करेंगे, तो मान लो अगर आपको कॉलेज मिल जाता है ना, और अगर आप ले लेते हो तो वो जो अमाउंट है ना वो आपकी फ़ीस में से माइनस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो आपका अमाउंट काउंसलिंग के बाद आपके अकाउंट में सारा आ जाएगा। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आपको कॉलेज मिल जाता है और अगर आप वो कॉलेज नहीं लेते हो, देन भाई आपका अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, है ना। अगर कॉलेज मिल जाता है, आप नहीं लेते हो, वो वाला अमाउंट आपका वापस नहीं आएगा, ये याद रखना। ठीक है, तो ये श्योरिटी रखना, कॉलेज लेना हो तभी अमाउंट आप डालना। ठीक है, मतलब अगर आपकी पसंद का कॉलेज नहीं मिले और आप चाहो कि मैं कॉलेज नहीं लूँ, तब उस केस में समझ जाना कि आपको भैया पैसे नुकसान हो गया है। ठीक है। सो अब मैं आपको पहले डेट शेड्यूल बता देता हूँ कि मोपअप राउंड का डेट शेड्यूल क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे ऐड हो रहे हैं इसमें। तो इसका जो डेट शेड्यूल होगा वो 27 से स्टार्ट हुआ है और ये 8 अक्टूबर तक चलेगा। यानी कि इसमें 11 दिन तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अगली चीज़ क्या है कि एक दिन का समय आपको दिया गया है कि आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो आ जाएगी, है ना। और कौन कौन एलिजिबल है इस राउंड के लिए, उनकी लिस्ट भी एक दिन में ही आएगी। उसके बाद थर्ड राउंड के लिए, मतलब जो मोपअप राउंड है, उसमें कितनी सीट बची हुई है उसका आइडिया आपको एक दिन में लग जाएगा। वो भी 9 तारीख को ही आपको पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीट है, प्राइवेट एमबीबीएस में कितनी सीट है, प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में कितनी सीट है। तो आपको ये चीज़ भी पता हो जाएगी। अगली चीज़ क्या है, तो अगली चीज़ ये रहेगी यार कि जो चॉइस फिलिंग और जो चॉइस लॉकिंग है, अब इसकी क्या प्रोसेसिंग रहेगी। तो देखो, चॉइस फिलिंग और जो चॉइस लॉकिंग है उसका भी सेम प्रोसीजर रहेगा। आपका 10 तारीख से 14 तारीख तक आपको चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, जो नए स्टूडेंट्स जिन्होंने रजिस्टर्ड किया है उन्हें तो चॉइस फिलिंग फ्रेश करना ही है, लेकिन जो लोग अपग्रेडेशन करवाया है उन लोगों को भी एक बार नया चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है, जो भी चॉइस फिलिंग आपने प्रेफरेंस आपने बना के रखा है खुद के लिए, आप वो डाल देना। एंड जो फाइनल जो अलॉटमेंट का जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा आपका 18 तारीख को, है ना। और उसके बाद में आपको 19 से 23 तक कॉलेजेस में जाकर रिपोर्टिंग करना है। अब इस बीच मेरे पास बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही है कि भैया लाइक हम लोग अभी डेंटल में क्या मैं क्वेरी, मतलब डेंटल में क्या मैं रजिस्टर्ड कर लूँ। तो देखो, सीधी सी बात है, अगर आपके 150 नंबर है और आप डेंटल करना चाहते हो, देखो दिक्कत कुछ नहीं है, आपको रजिस्टर्ड करना होगा। बट एक चीज़ कहूँगा कि रिस्क है भाई। आपको 1 लाख रुपये या 2 लाख रुपये जो भी सिक्योरिटी अमाउंट लग रहा है वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर कॉलेज मिल जाता है तो आपके लिए बहुत फ़ायदे की बात है। अगर कॉलेज नहीं मिलता है जो आपने सिलेक्ट किया, तो आपका अमाउंट आपके पास वापस आ जाएगा। तो जिसके 160 या 180 मार्क्स भी है और अगर कॉलेजेस में जगह बची हुई है, आप एक बार वैकेंट सीट्स को की इन्फॉर्मेशन आप ले लेना, है ना। तो एक बार देख लेना कि कितनी सीट्स फिल हुई है। आपको एक बार पीडीएफ को चेक करना पड़ेगा, है ना, थोड़ी मेहनत लगेगी। तो आप एक बार चेक करना कि सेकेंड राउंड में जो वैकेंट सीट्स की इन्फॉर्मेशन थी, आप पहले उसे देखो, है ना। और उसके हिसाब से आप चेक करो सेकेंड राउंड की अलॉटमेंट कि कितने बच्चों ने इस कॉलेज की सीट को फिल किया है। और उस हिसाब से आप ये आइडिया लगाओ कि हाँ, इस अगर मैं इंडेक्स लेना चाहता हूँ तो इंडेक्स में इतनी सीट्स एटलीस्ट बची है ना। उसके बाद ही आप डिसीजन लेना कि हाँ, मैं मोपअप राउंड के लिए जाना चाहता हूँ।
ठीक है। अगली चीज़, बहुत सारे बच्चे 530 वाले, 535, 540, 545 वाले मेरे को बोल रहे हैं भैया क्या हमको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। तो भाई मैं आपको एज अ बिग ब्रदर कहना चाहूँगा कि ब्रदर आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा, है ना। हमें खुद अच्छा नहीं लगता है क्योंकि आप लोगों ने इतनी मेहनत की थी यार, इतना हार्ड वर्क किया था, तो आपको वो चीज़ मिलना था। लेकिन कोई बात नहीं यार, अगर आप खुद सोचो, अगर आप 540 ला रहे हो ना, तो आप खुद अपने दिल से अंदर से सोच के देखो कि आप 640 भी ला सकते हो, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज की तरफ जाने से अच्छा आप एक बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में एक बार आपके खुद को इमेजिन करो, है ना। अगर आपकी मान लीजिए एज 20 है या इवन 22 तक भी आप हो ना, 23 तक भी लोग करते हैं। सो 22 तक की आपकी एज है ना, एक ट्राई और दे सकते हो भाई, क्योंकि जीवन में बाद में परेशान होने से अच्छा एक बार हम अभी परेशान हो जाए ना, है ना। तो मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं क्या है ना यार, निकल जाता हूँ इन चीज़ों में क्योंकि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ एंड क्या